यूपी के गोरखपुर के एक स्कूल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्कूल के कुछ टीचरों को सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वह तिलक लगाकर और कलावा बांधकर स्कूल आते थे और उन्होंने राष्ट्रगान और भारत माता की जय का समर्थन किया था। वहीं स्कूल प्रबंधन इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। तिलक लगाना और कलावा बांधना 8 टीचरों पर पड़ा भारी। गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित एक पब्लिक स्कूल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शिक्षा के मंदिर में टीचरों और छात्रों के तिलक लगाना, कलावा बांधना और भारत माता की जय बोलना मना है। जी हां, चौंकिए मत, ऐसा आरोप स्कूल के उन 8 टीचरों का है जिन्हें बगैर किसी नोटिस के स्कूल से निकाल दिया गया है। स्कूल से निकाले गए 8 टीचरों का आरोप है कि हम लोग हिंदू हैं और हमें सिर्फ इसी बात की सज़ा मिली है क्योंकि स्कूल में राष्ट्रगान, भारत माता की जय, तिलक लगाना और कलावा बांधना प्रतिबंधित है। हम लोग प्रबंधन से इसको लगातार विरोध करते थे कि स्कूल में प्रार्थना और राष्ट्रगान होना चाहिए। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन इसके लिए तैयार नहीं था। हमें अपने धर्म से जुड़े क्रियाकल्पों को लेकर ये दृष्टि से देखा जाता था और हमेशा टीका टिप्पणी की जाती थी। अंत में इसकी सज़ा हमें स्कूल से निकाल कर दी गई है, जिसकी ना तो हमें कोई सूचना थी और ना ही हमें कोई पहले से नोटिस भेजा गया था। मामले को लेकर क्षेत्र में हर तरफ चर्चा है। स्कूल प्रबंधन का संबंध पीस पार्टी से बताया जा रहा है। क्या कहना है वरिष्ठ टीचर अभिमन्यु यादव का? स्कूल के वरिष्ठ और अंग्रेजी के टीचर अभिमन्यु यादव का कहना है कि मैं पिछले 8 वर्षों से स्कूल में अध्यापन कर रहा हूं। कई बार हमें तिलक लगाने और कलावा बांधने को लेकर टिप्पणी की गई। मैंने उन्हें बातों का नज़रअंदाज भी किया क्योंकि हमें हमारी रोटी रोजी का भी सवाल था। लेकिन जब राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय को लेकर प्रतिबंध लगाया जाने लगा तो हम लोगों ने इस बात का विरोध किया। मामला यूं ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होने लगा कि यहाँ शिक्षा से ज़्यादा धर्म और ख़ासकर हिंदू धर्म को लेकर विचारधाराएं कुछ भिन्न हैं, तो मुझ जैसे कई टीचरों ने इस बात को लेकर स्कूल प्रबंधन से बात की, पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और हमारे इसी विरोध की सज़ा आज हमें इस रूप में मिली है। टीचर अभिमन्यु यादव का कहना है कि कुल 11 टीचरों को निकाला गया है, जिसमें से 8 हिंदू समुदाय से और 3 शिक्षक मुस्लिम हैं, जिनकी रिटायरमेंट की उम्र कब की हो चुकी है। स्कूल प्रबंधन हमें अनुशासन और अन्य बातों को लेकर निष्कासन की बात कर रहा है, लेकिन इसके लिए ना तो कोई नोटिस दी गई और ना ही कोई सूचना। क्या कहते हैं स्कूल के छात्र? वहीं छात्र अभिषेक त्रिपाठी का कहना है कि मुझे भी तिलक लगाने और कलावा बांधने को लेकर कई बार स्कूल प्रबंधन ने मना किया। यह बात मैंने अपने घर वालों से भी बताई थी। परिजनों ने इस बारे में स्कूल प्रबंधन से बातचीत भी की थी, लेकिन स्कूल वालों का कहना था कि इस तरह की गतिविधियों से अन्य छात्रों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस तरह की बातें स्कूल के अन्य छात्रों ने भी कही हैं। छात्रों का कहना है कि सारे अध्यापक ठीक हैं, उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन अध्यापकों द्वारा जो बात कही जा रही है वह कभी नहीं कहीं न कहीं सही और जायज़, ऐसा हम लोगों ने भी महसूस किया है। टीचरों को निकाला जाना उचित नहीं है। जहां तक स्कूल प्रबंधन के द्वारा अनुशासन और कार्य के प्रति लापरवाही बताई जा रही है तो वह पूरी तरह गलत है। इस बारे में जब शबनम मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक फयाज से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया। स्कूल प्रबंधन का जुड़ाव पार्टी से भी है, बताया जा रहा है। प्रबंधक के बड़े भाई पीस पार्टी के बड़े नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मामला है, आप लोगों को स्कूल से निकाला गया है? जी, निकाले जाने के संदर्भ में तो हमें कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही हमें किसी प्रकार की नोटिस दी गई। विगत 18 वर्षों से सर मैं स्वयं इस विद्यालय में अंग्रेजी अध्यापक के तौर पर काम करता रहा हूं और मामला निकाले जाने का जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसमें मैं मूल्यांकन के लिए परीक्षक बनाया गया था, अंग्रेजी कोड 917। जब मैंने प्रधानाचार्य से कहा कि मुझे मुक्त कर दीजिए, यह अनिवार्य ड्यूटी है,
क्योंकि मेरे ऊपर एफआईआर हो सकता है, उन्होंने जाने से मना कर दिया। और अगले ही दिन 2 दिन के बाद उन्होंने मेरा निष्कासन कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? सर, क्योंकि उनके विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। जैसे चाहते हैं वैसे रखते हैं। पूरा वेदना पीड़ा हम अध्यापकों को देते हैं। और ये वजह भी हो सकती है कि हम लोग तिलक लगा के आते हैं, रक्षा सूत्र लगाते हैं। प्रबंध समिति के एक सदस्य के रिश्तेदार मुझसे खुद आके बोला कि मनु यादव जी, आपको प्रिंसिपल बनना है तो आप एक टीका और साफा उतार दीजिए, ये क्योंकि विद्यालय मुस्लिम विद्यालय है, इसमें यह नहीं चलेगा। सर आप बताइए, मैं हिंदू धर्म से हूँ, टीका लगाना मेरा अधिकार है, सनातन धर्म है, मेरा संस्कार है, मेरा संस्कृत है, मैं कैसे टीका लगाना छोड़ दूँ, मैं कैसे रक्षा बांधना छोड़ दूँ? ये तो सरासर गलत है। अब आपकी कम्युनिटी की बात है, तो अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो आप मदरसा चलाइए, हिंदू टीचरों को मत रखिए, मुस्लिम टीचरों को रखिए, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन ऐसा क्या है, कोरोना काल में सर 2 साल तक हम लोगों को बिल्कुल ही विद्यालय में बुला करके पढ़ाया जाता था और बिल्कुल पैसा फुल सैलरी नहीं दी गई। 2000 का ही आप स्कूल से इसलिए निकाला गया कि आप लोग टीका और कलावा लगा वो करते हैं तभी? जी, ये ज़्यादा प्रसंग है टीका लगाने से। दूसरा प्रसंग है जो सैलरी बाकी थी, सैलरी को मैं बार बार उनसे मांगा करता था कि सैलरी सर हमारी कब देंगे। ये दूसरा प्रसंग हो सकता है सर। क्या नाम है आपका? जी, अब मनु यादव, अंग्रेजी प्रवक्ता, शबनम इंटरमीडिएट कॉलेज, बड़हलगंज। जैसा कि सर ने बताया, हम हिंदू हैं और तिलक लगाना हमारे हिंदू धर्म में हमारा रिवाज है तिलक लगाना। हमारे अध्यात्म की पहचान ही तिलक है। और मुझे शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज बड़हलगंज, जहाँ मैं काफ़ी पहले से पढ़ता आ रहा हूँ, और मुझे पहले तिलक के लिए मना नहीं किया जा रहा था, बट अब एक सरोज सिंह जो अभी आई हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनके द्वारा मुझे तिलक के लिए पहले मना किया गया। अभी कुछ महीने पहले तिलक के लिए मुझे मना किया गया, तिलक लगा के मत आना। मैंने कहा तिलक तो मैं लगाऊंगा। फिर और भी दबाव डाला गया कि नाम काट के स्कूल से निकाल देंगे, फिर अगर तिलक लगा के आना है तो मेरे विद्यालय में ना पढ़ो, और कुछ ऐसे ही कई। और मैंने जब घर पे बताया तो घर वालों ने भी इसका विरोध किया, मगर उन्होंने कुछ वो नहीं कहा और बोला कि तिलक लगा के मत आओ। और 4-5 दिन उन्होंने काफ़ी प्रताड़ित किया मुझे, और क्लास से बाहर भी निकाल दिया गया कई बार, और धमकी दी गई कि नाम काट के स्कूल से हटा दिया जाएगा। और सर भी लोग हैं, जितने भी टीचर हैं, सभी लोग प्रमाण हैं भाई, वहाँ उन लोग के आंखों के सामने मैं 2-3 बार मैं रोने भी लगा। ऐसा समय आ गया, इतना ज़्यादा मुझे प्रताड़ित कर दिया गया कि तिलक लगा के। और मुझे कई बार धमकी भी दी गई कि अगर विद्यालय में तिलक लगा के आना है तो विद्यालय में ना पढ़ो, अपना एडमिशन एनआईसी में करवा लो। कई बार मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया गया। और नाम काट के निकाल भी अभी ये है कंडीशन कि मैं जिस शबनम में मैं कई सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, आज उस शबनम से मुझे नाम काट के हटा दिया गया। मैं शबनम में अब नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं और मैंने एडमिशन करवा लिया। तो और वहाँ पे और विद्यालय में इसके पहले जो है, अभी भी जैसे राष्ट्रगान तो पहले नहीं होता था। फिर बड़हलगंज क्षेत्र के ही एक पत्रकार हैं सतीश कुमार जी, उन्होंने जब इसका विरोध किया तब राष्ट्रगान होना शुरू हुआ। परंतु राष्ट्रगान के भी लास्ट में भारत माता की जय और वंदे मातरम जो है वो तो कहा ही जाता है हर जगह, मगर यहाँ पे क्या था, राष्ट्रगान हो गया, बस बैठ जाइए अपने सीट पे। और इसका मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने क्लास में सारे बच्चों को कहा कि ऐसा करेंगे, आज सभी लोग साथ में भारत माता की जय बोलेंगे। बट सब डर गए। एक वसीम सर उन्होंने ही मुझे भी डांटा। मैंने अकेले कहा भारत माता की जय राष्ट्रगान के लास्ट में, तो उन्होंने, और एक और लड़का था उसने भी कहा, उसने बाद में कहा पहले मैंने कहा भारत माता की जय, तो वसीम सर गुस्सा हो गए, कह रहे हैं बेवकूफ़ हो क्या जी, ऐसे लगे हमको, वहीं पे लगे कुछ उल्टा सीधा बोलने। और इसके पहले भी शबनम में, जैसे शबनम में एक तो हाफ डे होता है, हाफ डे फ्राइडे के दिन शुक्रवार के दिन 4 ही घंटी होती है, हाफ डे हो जाता है। और दूसरी चीज़ वहाँ पे एक मुस्लिम धर्म के जो शादियाँ होती हैं, और निकाह केवल मुस्लिम धर्म का होता भी है, एक और ये बात है, मुस्लिम धर्म की जो शादियाँ होती हैं, अब उसमें तो जायज़ सी बात है, मांस मछली ऐसी चीज़ें, मांसाहार बनता है। तो वहाँ पे अगले दिन वहाँ शादी होती है, अगले दिन वहाँ पे
वहाँ जो हड्डियाँ होती हैं वो सीट पे गिरी हुई मिलती हैं, पूरे प्रांगण में गिरी हुई मिलती हैं। और बताइए, जिस विद्यालय को मंदिर कहा जाता है हमारे धर्म में, विद्यालय मंदिर के समान होता है, अब मंदिर में ही मांसाहार की चीज़ें खाई जाएंगी, मांसाहार नीचे गिरा रहेगा, तो बताइए वो मंदिर कैसे। तो अवार्ड 2015-16 का है सर, ये सब्जेक्ट इंग्लिश ये है सर। और प्रश्न पत्र भी है सर, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर विचारणीय प्रश्न है कि बेस्ट अवार्ड पाने के बाद ही मैं कैसे अचानक खराब टीचर हो गया, एबिलिटी मेरी कम हो गई। सारे विद्यार्थियों से, गार्जियन से यह सवाल पूछा जा सकता है कि मैं किस फुर्ती स्फूर्ति के साथ पूरे विद्यालय को देखता हूँ। आते ही आते मैं गेट के पास खड़ा हो जाता हूँ, सारे बच्चों का ड्रेस चेक करता हूँ, और कहीं कोई लड़का अगर दंगा फसाद या मारा पीटी करता है तो सर मुझे बुलाया जाता है। मैं देखता हूँ ऊपर से नीचे तक सर मैं देखते रहता हूँ। और बच्चों से पूछा जाए, एक बार भी मुझे कोई सुस्त नहीं पाया होगा। और सारे विद्यालय के अगर कोई दिक्कत होती है, बाहर से गार्जियंस आते हैं, तो उसका निराकरण मुझे बुलाकर कराया जाता है जी, और उसको मैं बड़ी अच्छी तरह से कर लेता हूँ। सर मुझसे एक बार ये बोला गया था कि मैं सोफा और तिलक लगाता हूँ। मुझसे एक बार यह बोला गया था कि आपको प्रिंसिपल बनना है कि नहीं, यदि प्रिंसिपल बनना है तो इसको हटा दीजिए। सर मैं नहीं हटाया, लेकिन डर के मारे मैं नहीं बोला कि मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरे रोटी रोजी का संकट आ गया। लेकिन हुआ यही सर, मुझे इलाहाबाद बोर्ड से हाई स्कूल इंग्लिश विषय के लिए परीक्षक बनाया गया था जी। बोर्ड से लेटर भी आया था और मैंने कहा मुझे कार्मुक्त कर दीजिए, मुझे मूल्यांकन में जाना है, और मुझे मूल्यांकन के लिए नहीं भेजा गया। और उसके ठीक तीसरे रोज मुझे जो है बिना कारण बताए बुला करके कह दिया जाए कि आपकी सेवा समाप्त है। मैंने 1-2 सवाल किए सर कि मुझे लिखित नोटिस दिया जाए, उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। शाम तक जवाब देने की बात आई थी, नहीं दिया गया। और मैंने कहा कोरोना काल में जो आपने मेरा बकाया पैसे नहीं दिए हैं वो मुझको दे दीजिए, मैं कर्ज में हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरी बिटिया BTC कर रही है, मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह तंग हूँ। यहाँ तक कि मैंने विद्यालय के सेक्रेटरी माननीय इकबाल सर से मैंने 10,000 रुपये कर्ज ले करके मैं अपने बच्चे को भेजा था जी। और मैं बेहद पीड़ित हूँ, मेरे साथ घोर अन्याय किया जा रहा है, मुझे बेवजह निकाला गया है। और सर जब मैं कहा कि मैं जाऊंगा काफ़ी जांचने और नहीं जाने दिया गया, और जब मैं विरोध क्या किया, मैंने नॉर्मली बात किया, लेकिन सरोज मैडम जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं, घोर शिकायत करके लिखित दे करके, और उन्होंने मुझे ही नहीं, मैं अभिमन्यु यादव के साथ साथ राम सिंह यादव जो कि मैं 18 साल से पढ़ाता हूँ, स्कूल की नींव पढ़ी तब से पढ़ाता हूँ, राम सिंह सर 30 साल से पढ़ाते हैं, उमेश यादव 5 साल से पढ़ाते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस है, सारे बच्चे जानते हैं। साथ ही साथ प्रियंका सिंह इंग्लिश की टीचर रही हैं, उनको निकाला गया है। और अशोक गुप्ता जी को निकाला गया है, लक्ष्मीकांत प्रजापति को निकाला गया है, और आकाश कुमार मौर्य को निकाला गया है। किसी को कारण बताओ नोटिस नहीं जारी की गई है। मेरा निवेदन है कि अगर निकाला गया तो ये कोई रूल नहीं है, कम से कम मुझे 1 महीना पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, मुझे नोटिस देना चाहिए कि आप अपने कार्यशैली बदल लीजिए, अन्यथा आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिना कारण बताए हमें ज़मीन पला दिया गया। हम आज विवश होकर के धरने पर बैठे हैं। मैंने अपनी बात व्हाट्सएप के माध्यम से SDM साहब को और अन्य अधिकारियों को भेज दिया है। मैं मजबूर होकर के, विद्यालय प्रशासन ने मेरा कोई सहयोग नहीं किया। मैंने अभी आज सरोज मैडम से बात किया, वो कहते हैं कि आप बैठ के पढ़ाते हैं, आप सोते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जांचा जाए तो मेरे पास प्रूफ है, 2-3 अध्यापक सोते हुए पाए गए हैं और उन्हें नहीं निकाला गया है, और मैक्सिमम हिंदुओं को निकाला गया।
टारगेट बना करके निकाला गया है। ये साजिश के तहत सर किया जा रहा है। मेरे साथ न्याय हो, यही मांग है। सारे अध्यापकों के साथ न्याय हो, मेरी यही मांग है। और कोरोना काल का जो कर्जा लगा है सर, हम लोग अभी तक देख नहीं। कोरोना काल का फीस आप वेतन नहीं पाए हैं? वेतन नहीं पाए हैं कोरोना काल में। सारे बच्चों से फीस कितने महीने का बकाया होगा सर? महीने का नहीं, साल की। अच्छा, सालों का बकाया है। 2000-3000 केवल हम लोगों को दिया गया। और हम लोगों को विद्यालय प्रशासन एवं जी कमेटी के सदस्यों ने कहा सर हम आप लोगों के लिए सब्जी के लिए दे रहे हैं, बिना के दिए रहे हैं। वेतन का हिसाब बिना किए निकाल दिया? बिल्कुल बिना हिसाब किए निकाला गया है सर। ठीक है सर।